प्रश्न 1, लोकमत के मार्ग में बाधक क्या है? उत्तर, जातिवाद। प्रश्न 2, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 3, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ है? उत्तर, पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न 4, कौन से मामले पारिवारिक कानून से संबंधित हैं? उत्तर, ए, विवाह और तलाक। बी, दत्तक ग्रहण। सी, वंशानुक्रम। प्रश्न 5, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? उत्तर, महात्मा गांधी। प्रश्न 6, क्या जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है? उत्तर, नहीं, अन्य देशों में भी जातिवाद जैसे सामाजिक विभाजन हैं। प्रश्न 7, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर, इसे धार्मिक वर्चस्व या सांप्रदायिकता कहते हैं। प्रश्न 8, 73वां संविधान संशोधन किस पर आधारित है? उत्तर, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने पर आधारित है। प्रश्न 9, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर, महात्मा गांधी। प्रश्न 10, ज्योतिबा फुले भारत के कौन थे? उत्तर, एक समाज सुधारक और दलित अधिकारों के समर्थक। प्रश्न 11, सही जोड़ियां क्या हैं? ओलंपिक खेल मैक्सिको सिटी। सिहाली समुदाय श्रीलंका। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सामुदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक। पितृप्रधान समाज भारतीय समाज। प्रश्न 12, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, नई दिल्ली। प्रश्न 13, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी अमेरिका में किसका प्रतीक है? उत्तर, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध का प्रतीक। प्रश्न 14, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? उत्तर, 1968 के ओलंपिक में नस्लीय समानता के लिए विरोध करने वाले एथलीट। प्रश्न 15, लैंगिक असमानता क्या है? उत्तर, पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाती है। प्रश्न 16, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? उत्तर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि देश किसी एक धर्म को नहीं मानता बल्कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। प्रश्न 17, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? उत्तर, अनुच्छेद 44। प्रश्न 18, लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? उत्तर, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। प्रश्न 19, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 39 डी। प्रश्न 20, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? उत्तर, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। प्रश्न 21, किस वर्ष महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण दिया गया? उत्तर, 1993। प्रश्न 22, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 25 से 28। प्रश्न 23, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? उत्तर, श्रम का अर्थ होता है कार्य। जब कार्य को महिला और पुरुष के लिए अलग अलग बांट दिया जाता है तो उसे श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। प्रश्न 24, नारीवादी आंदोलन क्या है? उत्तर, समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए जो आंदोलन किए गए उन्हें नारीवादी आंदोलन कहते हैं। प्रश्न 25, भारत में महिला और पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? उत्तर, महिला साक्षरता दर लगभग 70% और पुरुष साक्षरता दर लगभग 84%। आंकड़े समयानुसार बदल सकते हैं। प्रश्न 26, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है?
उत्तर, हमारे देश में अब महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। इसे राजनीति में प्रतिनिधित्व कहते हैं। प्रश्न 27, सांप्रदायिकता क्या है? उत्तर, जब समाज में धर्म के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव किए जाते हैं तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। प्रश्न 28, राजनीति में जाति से क्या आशय है? उत्तर, हमारा समाज जातियों में बंटा हुआ है। राजनीति में जब जातियों का लाभ उठाया जाता है तो इसे राजनीति में जाति कहते हैं।